हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ गए हैं। आप लोग का जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती फरवरी में आने वाली तो कब आएगी, क्या इस पर प्रोसेस है। तो चलिएगा, अंतिम आप लोग को राजपत्र का इंतजार था, तो आज राजपत्र प्रकाशित हो चुका है। शिक्षक भर्ती संबंधित सारी जान अपडेट भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ये राजपत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरे स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी बदलाव हुए हैं या जो पुराने हैं उसमें जितने भी जानकारी है, वो सारी चीज़ें आपको राजपत्र के माध्यम से अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी बैच में ये राजपत्र डाल दिया गया है। इसमें ये लगभग बहुत बड़ा राजपत्र है, 73 पेज का ये राजपत्र प्रकाशित हुआ है। डेट आप लोग देख सकते हैं, 13 फरवरी 2026 कल की डेट में ये प्रकाशित हुआ है। आज जाके हम लोग तक पहुंचा ये अधिसूचना। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या आपके काम की चीज़ें हैं, सीधे उन्हीं पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी एक एक करके हम लोग छोटा छोटा वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो आपका इंतजार था कि जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती का जो विषयवार होगा उसका जो कॉम्बिनेशन है, विषयवार कॉम्बिनेशन कौन कौन सब्जेक्ट वाले किसमें पात्र हैं, उस पर हम लोग सीधे चलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आप लोग के लिए। जितने भी हमारे जो चैनल में उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी जानकारी को हम लोग लेते हैं, फिर अन्य जानकारी को हम लोग इसमें देखेंगे। सीधे चलते हैं। तो हम लोग जब सीधे इसमें चलेंगे पेज नंबर 34 की तरफ, सारी जानकारी इसमें दिया होगा ना, कितना कौन से लेवल के पोस्ट हैं, क्या क्या है, सारी अपडेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें हम लोग चलते हैं विषय कॉम्बिनेशन पे, ताकि जो आप लोग का मन में डाउट था कि कौन सब्जेक्ट वाले में क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हम किसके लिए एलिजिबल हैं, वो आपके चलेगा। अलग अलग वीडियो में अलग अलग जानकारी देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में भी हम लोग देख रहे हैं विषय कॉम्बिनेशन वर्ग 2 के लिए हम लोग सीधे आ रहे हैं। शिक्षक के लिए वर्ग 2 के लिए ध्यान देंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक करके समझाते चल रहा हूँ क्या क्या आपका सब्जेक्ट है। क्या देखिए, अंग्रेजी का जो पोस्ट आएगा उसमें अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। ठीक है, तो आपको बीएससी बीए की बात करते हैं। बीए जो स्नातक लेवल, उसमें हिंदी साहित्य आपका अंग्रेजी साहित्य है तो आप अंग्रेजी के लिए हैं, हिंदी साहित्य है तो आप हिंदी के लिए। कई लोगों का ये मैसेज आता है कि सर हम लोग ने हिंदी अंग्रेजी तीनों साल पढ़ा है। देखो, वो हिंदी नॉर्मल हिंदी है। हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा है या अंग्रेजी साहित्य आपने पढ़ा है, तब आप हिंदी और अंग्रेजी के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी बीए में, ना कि एमए में। एमए का कोई लेना देना नहीं है शिक्षक के लिए। कई लोग, ये मैसेज आज ही कई लोग का आया था कि सर हम एमए में इंग्लिश किए हैं लेकिन बीए में नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल है शिक्षक वर्ग 2 के लिए? तो नहीं, आपको बीए में होना चाहिए, स्नातक में होना चाहिए, हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य, ये दोनों का आपको समझ में आ गया। चलिए, सामाजिक विज्ञान वालों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है। सामाजिक विज्ञान वाले जो आर्ट्स का पोस्ट आएगा उसमें किन किन सब्जेक्ट वालों का एलिजिबल है देखिएगा। इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, ये आपका दे दिया गया है। वाणिज्य, जिन लोग परेशान हो रहे थे कि सर हम लोग कॉमर्स वाले हैं, वाणिज्य वाले हैं, तो क्या करें करके, तो वाणिज्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये दोनों आपके कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो आप इसमें जो कॉमर्स वाले हैं, आपके जो विषय होंगे, आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट निकालेंगे, आपको पता होगा अगर आपने वाणिज्य और शास्त्र पढ़ा हुआ, ये आपके कॉम्बिनेशन में रहता है, तो आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य है। केवल इतने में से एक विषय आपके होंगे, तो आप इसके लिए सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ठीक है, इनमें से अथवा राजनीतिक विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान में क्या है? रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर। इतने में से जो इतना दिया इसमें दो होना चाहिए आपके, तो आप जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री रहता है, वाणिज्य विज्ञान रहता ही है, ये दोनों में आप फंस जाएंगे। ठीक है, आ जाएगा आपका। संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर हो। गणित के लिए देखते हैं एक बार, गणित के लिए क्या क्या आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। गणित के साथ निम्नलिखित में से दो विषय और आपके होने चाहिए: भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूविज्ञान। ठीक है, तो ये आपके गणित वालों के लिए है। इनमें से आपके कोई दो विषय होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका भौतिक रसायन रहते ही हैं आपके पीसीएम वालों के लिए। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको कंप्यूटर साइंस रहता है और आपके भौतिकी रहता है और आपका गणित रहता है, तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, उर्दू वाले उर्दू विषय के साथ स्नातक, कृषि के लिए कृषि, संगीत के लिए संगीत, ये सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखना है। व्याख्याता के लिए देखते हैं, तो व्याख्याता के लिए आपको
ये तो आपका डायरेक्ट रहता है। हिंदी के लिए आपका एमए हिंदी साहित्य होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी एमए में होना चाहिए। स्नातकोत्तर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्नातकोत्तर व्याख्याता के लिए आपको एमए एमएससी ये सब चीज़ें चाहिए रहता है, ठीक है। संस्कृत में आप संस्कृत क्लासिक्स आचार्य। भौतिकी में आपका भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स भौतिकी न्यूक्लियर भौतिकी, ठीक है। कोई एक होना चाहिए इसमें से, ठीक है। और साथ में बीएड होना चाहिए। रसायन के रसायन या बायोकेमिस्ट्री। अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र अप्लाइड अर्थशास्त्र बिजनेस अर्थशास्त्र। राजनीतिक विज्ञान के राजनीतिक और लोक प्रशासन। भूगोल के लिए भूगोल। इतिहास के लिए इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास। जीव विज्ञान के लिए देख सकते हैं क्या क्या एलिजिबल है। वनस्पति शास्त्र प्राणी शास्त्र लाइफ साइंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। वाणिज्य वालों के लिए अकाउंटेंसी सा वाणिज्य, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी कास्ट अकाउंटेंट, उनका भी जो विषय रहता है वो देख लीजिएगा। तो यही अपडेट आपको देना है। गणित वालों के लिए 2 होता है, एक नॉर्मल गणित होता है, एक अप्लाइड गणित होता है। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन जमाना है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में भी कुछ और है। एज वेज वालों को भी बात करेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है करके, एक एक करके बहुत सारी जानकारी इस राजपत्र में, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, छोटे छोटे वीडियो अभी आते रहेंगे। और शिक्षक भर्ती की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो देख लीजिएगा जिन लोगों को भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना होगा टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से, एक एक सब्जेक्ट वाइज, तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 75 83 86 44 61। मंडी उप निरीक्षक का भी हम लोग ने बैच स्टार्ट कर दिया है बहुत शानदार तरीके से। एक एक टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस बार शॉर्ट नोट्स भी हम आपको देंगे टेस्ट से पहले। हर दिन आपका शॉर्ट नोट्स भी डलेगा टेस्ट से पहले, ताकि आप उसको एक बार रिवाइज करके टेस्ट दे करके। तो ये नए सुविधा हम लोग को शिक्षक भर्ती में भी इस बार देखने को मिलेगा नए बैच में। और साथ में आपका जो मंडी उप निरीक्षक का बैच स्टार्ट किया उसमें है, ठीक है। तो इसमें मैसेज कर दीजिएगा आपको जिस भी बैच से जुड़ना होगा, सहायक शिक्षक, शिक्षक और मंडी उप निरीक्षक। 3 बैच अभी हम लोग को करेंट में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तीनों बैच में आपको जिसमें कराना होगा आप मैसेज कर दीजिएगा, चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।